इस वक्त ये कहते थे कि साइफर आया ही नहीं, साइफर की कोई हकीकत ही नहीं, ये खाली कागज है जो ये लहरा रहा है। एक केस को पिछले 10 दिन से एक ही जज जस्टिस आमिर फारूक लटकाई जा रहा है और वही जज नवाज शरीफ का केस 2 घंटे में सुना देता है। तो ये कैसे मेरिट पे हो सकता है? एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे जब चलता है तो वो एक अच्छा सियासतदान है और जब एस्टैब्लिशमेंट उसको निकालती है तो वो एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही ऐसा होता है। हम बात करने की हमें इजाज़त ही नहीं है भाई, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, मजबूरी है। हम पब्लिक के साथ क्या हुआ है, मार मार के दुम्बे बना दिया उन्होंने, हम गरीब लोग हैं भाई। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, 22 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं साइफर केस के बारे में। साइफर केस में इमरान खान साहब को काफ़ी रास्ते उनके ऊपर तंग किए जा रहे हैं और आज हम पाकिस्तानी से जानेंगे वो ये समझते हैं कि ये केस मेरिट पर है या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें और 22 न्यूज़ को वॉच करते रहें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मलिक नुमान। सर, मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को फंसाया जा रहा है, मज़ीद रास्ते तंग किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि केस सही में है और ये मेरिट पर है या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ठीक है, आज अगर हम मान लेते हैं कि ये केस मेरिट पे है तो ये जो लोग केस डाल रहे हैं, जो केस बना रहे हैं खान साहब पर और इसके ऊपर पकड़ कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो 2022 में ये कहते थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत उतरी थी, इस वक्त ये कहते थे कि साइफर आया ही नहीं, साइफर की कोई हकीकत ही नहीं, ये खाली कागज़ है जो ये लहरा रहा है। तो ये एक ख़त है या खाली कागज़ है जो लहरा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि फिर जो उस वक्त सब कह रहे थे वो सब झूठे थे। अगर ठीक है, अगर वो कहते हैं हाँ हम उस वक्त झूठे थे, तो अगर वो लोग उस वक्त झूठे थे तो वो लोग आज झूठे क्यों नहीं हो सकते? इसका मतलब ये है कि वो पूरी सियासत में जब चाहे वो जब मर्जी झूठ बोल सकते हैं और अपनी आवाम के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। यानी कि आवाम को तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको उनके ऊपर मज़ीद जो है उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो बंदा इमरान खान साहब की हुकूमत को उतारने के लिए झूठ बोल सकता है, वो भी इतने बड़े बड़े झूठ, तो वो बंदा आज क्यों नहीं झूठ बोल सकता? बिल्कुल। दूसरी साइड पर देखें, इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जी तोशाखाना के जो केस थे वो भी उन पर साबित हुए वो चोर हैं, और दूसरी बात ये भी की जाती है कि आज जो साइफर का केस है वो भी उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल सही लगा है। उन लोगों के बारे में क्या कहें? देखें, मेरा ख्याल ये है कि मुनाफिकत इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि इमरान खान साहब अगर उन्होंने घड़ी ली है तो वो चोरी की है। अगर हम ये कहते हैं कि उसने पैसे दे के लिया तो ये लोग कहते हैं ने करोड़ों की घड़ी इसने तो कम पैसे दे के लिया है। भाई, जब कानून ही ये है कि आपने 50% पैसे दे के लेनी है तो फिर उन्होंने 50% पैसे दे के ली, तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि उसने कम पैसे दे के ली या ज़्यादा लेके ली? और फिर अगर उन्होंने वो घड़ी खरीदी, आवाम के ऊपर लगाया ना। देखें, उन्होंने जब वो घड़ी खरीद के बेची तो वो क्या अपनी चीज़ बेचना ये कहाँ का जुर्म है? और फिर अगर ये कहते हैं कि उस घड़ी के ऊपर खाना काबा की, मतलब ये मज़हब कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि उस घड़ी के ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी थी, से नहीं थी भेजनी चाहिए, तो फिर मार्केट में कितनी ही ऐसी तस्वीरें जो खाना काबा की बिकती हैं, खाना काबा के फ्रेम्स बिकते हैं, फिर आप खाना काबा बनी हुई कई चीज़ें बिकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोग बेच रहे हैं वो हराम का। बिल्कुल, देखें ना, की चेन्स होते हैं, लॉकेट्स होते हैं खाना काबा के बने हुए जो हमारे पाकिस्तानी बेचते हैं, और अल्लाह माफ़ करे कई जो हैं वो अखबारात जो हैं वो भी ज़मीन पर गिरे होते हैं जिस पे होता है, तब तो हमारी पाकिस्तानियों का इस्लाम नहीं जागता। देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पाकिस्तान में शुरू से चलता है मज़हब कार्ड खेलते हैं और मज़हब कार्ड से ही ये हमारे पाकिस्तान में सियासत चमकती है। और अगर ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो मज़हब कार्ड खेलता है, तो मुझे बताएं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में जो इस्लामी काम किए हैं वो किसी और ने किए हैं? बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रेहान। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को दोबारा से काफ़ी पॉइंट आउट किया जा रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर मज़ीद रास्ते तंग किए जा रहे हैं, क्या ये केस आपको लगता है कि मेरिट पर है या नहीं? मेरिट पर देखा जाए तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक केस को पिछले 10 दिन से एक ही जज जस्टिस आमिर फारूक लटकाई जा रहा है और वही जज नवाज शरीफ का केस 2 घंटे में सुना देता है। तो ये कैसे मेरिट पे हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि साइफर जो है वो हकीकत है। जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि उस वक्त के DGI SPR जो थे जनरल इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने खुद कहा था कि मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं है, यानी कि साइफर एक हकीकत है, ये फसाना या झूठ नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे जहाँ पे कहा जाता है जी इमरान खान के ऊपर सिर्फ ये झूठ ही लगाए जा रहे हैं, हर टाइम उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ, ना ही वो कोई मेरिट में था, तो क्या कहें? मैं आपको बताऊं, मेरी इसमें जितना मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है, पिछले 75 सालों से जो भी हुक्मरान आया है, जो भी सियासतदान आया है, उसने ना तो अपने टर्म्स पूरे किए हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे जब चलता है तो वो एक अच्छा सियासतदान है और जब एस्टैब्लिशमेंट उसको निकालती है
तो वो एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही ऐसा होता है। इमरान खान के जो केस हैं ये सिर्फ इमरान खान पे ही नहीं है, इस तरह बेनज़ीर पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, जनरल ज़िया पे, हर किसी पे केस थोपे गए इस तरह के। क्योंकि जब वो इक़्तिदार में होते हैं और इनके कहने पे चल रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, और जब थोड़ा इनसे हट के चलते हैं तो फिर वो बुरे हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये केस हकीकत में है, झूठे केस हैं और ये किसी रद्दी के टोकरे के केस हैं, समझें। जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर झूठे केस के इल्ज़ाम लगा कर उन्हें अंदर करके रखा हुआ, क्या लगता है आपको कि वो बाहर आ जाएंगे जल्दी? इतना जल्दी तो नहीं आ सकते। माजी की तरह अगर देखा जाए तो जब तक डील नहीं होती तो कोई बाहर नहीं आ सकता। और नवाज शरीफ को देख लें, जिस तरह सर का ताज बना के उसको पेश किया जा रहा है, वो डील के तहत ही। तो जब तक डील नहीं होती तो मुश्किल है कि बाहर आ सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अनवार रहमान। सर, मेरा आज का सवाल जो है वो ये है कि साइफर केस में इमरान खान के लिए रास्ते जो हैं मज़ीद तंग किए जा रहे हैं, क्या ये जो केस है मेरिट पर है या नहीं? साइफर का ताल्लुक है सियासत से, और सियासत पे बात करने से हाफिज़ साहब और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो गुस्सा कर जाते हैं। तो अब वो जो कर रहे हैं फ़िलहाल उनको करने दें, बाकी अल्लाह ताला जो करेगा वो बेहतर करेगा। क्या लगता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, अब मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ, आप बात करने से कतरा रहे हैं इस चीज़ पर, क्या हमारे पाकिस्तानियों में इतना भी नहीं है कि हम एक चीज़ पर आवाज़ उठा सकें? ये जो आए हैं ना ये इससे आपको समझ आना चाहिए, हम बात करने की हमें इजाज़त ही नहीं है भाई। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमने पाकिस्तान में रहना है, मजबूरी है, और बाहर हम जा नहीं सकते, इतने हमारे पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान में इसका मतलब पाकिस्तान में रह के हम आवाज़ नहीं उठा सकते। एक सहाफ़ी की आवाज़ तो दबाई जाती है, लेकिन एक आम पब्लिक की आवाज़ तो नहीं ना दबा सकते। आम पब्लिक के साथ क्या हुआ है, मार मार के दुम्बे बना दिया उन्होंने। तो हम गरीब लोग हैं भाई। साइफर जो है ना, वो जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है, वो एक ख़त था जो असल में हमारी कौम का अलमिया ये है, हमारे मुल्क का ये मसला है कि हम गद्दारी को जो कौम के साथ की जाती है उसको कौम से छुपाने को राज कहते हैं। माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि भैया हम गरीब लोग हैं। मजबूर कर रही हैं मैडम, तो मैं ज़रा बात कर रहा हूँ। तो इनके बिहाफ पे अगर उठाना हुआ तो इनको उठा लीजिए। साइफर का जो मामला है, इससे कबल आपने सुना कि साइफर एक झूठ है, एक फ्रॉड है, ये है वो है। उसके बाद उसी साइफर को लेके कि वो बोला गया कि एक नाम निहाद ख़त लहराया गया। अगर वो नाम निहाद ख़त था, आपको मसला ही क्या है? फिर आपने उसके ऊपर केस बना के खुद साबित कर दिया कि आप झूठे हैं। अगर खान साहब झूठे थे तो फिर साइफर का तो मुकदमा नहीं ना बनता। अगर वो सच्चे हैं तो फिर आपने मुकदमा कर दिया उनके ऊपर, और फिर मुकदमे को इस तरह ले आए घुमा के कि जनाब आपके पास अदालतें हैं, आपके पास सारा कानून है, आप अपनी तरफ से कानून बना लेते हैं। आप किसी को भी चाहे गद्दार कह देते हैं, किसी को भी चाहे हिब्बुल वतनी का टैग लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया शहरी। जी, तो फिर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। आज जो लोगों ने अपने रिव्यूज़ दिए कि साइफर केस के बारे में, आज हमने उनसे बात की, तो लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में सिर्फ झूठ बिकता है, पाकिस्तान में रिश्वतखोरी है और पाकिस्तानियों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। जिस तरह से नवाज शरीफ के जलसे में 5-5 हज़ार रुपये देकर हमारी पाकिस्तानी आवाम बिक चुकी थी, इसी तरह से जिस तरह से साइफर केस में पहले कहा जाता था कि वो एक जो है एक साइफर का ख़त है, और अब ये कहा जाता है कि वो एक सिर्फ पेपर था। ये हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है, हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, क्या वो पहले मुकर चुके हैं या वो अब ये बात गलत कर रहे हैं? पाकिस्तान से आज हमने ये बात जानी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।